एमिलिया पेरेज, हम्म। डैम, क्या क्या पिक्चर थी भाई। उसको 13 ऑस्कर मिले, तो आप एक माइंडसेट से देखते हो। उसी वजह से ही मैंने देखी, नहीं, बस मैंने भी उस, इसीलिए देखी। हाँ। भाई टाइटैनिक को 13 ऑस्कर नॉमिनेशंस थे। नहीं, 14। टाइटैनिक वाज 14, हाँ। और 14। वो हाईएस्ट है, 2 मूवीज के साथ में वो अपना वो करती है, हम्म। इस रिकॉर्ड को होल्ड करती है। वो ला ला 14, लॉर्ड लैंड। ऑफ द रिंग्स थी क्या 14 के साथ? नहीं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स दूसरी नहीं कौन थी। सी थी? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को टोटल 111। 28 ऑस्कर्स हैं। पता नहीं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नहीं है, कोई एक 1954 की मूवी है, गॉन और विद द एक और विंड। कोई मूवी है। एक सेकंड, मैंने आई निकाला था। आई थिंक बा वुदरिंग हाइट्स है या कोई ऐसी है, मैं भूल गया, बता दो ना चैट में। चैट में बताओ गाइस हाईएस्ट नॉमिनेटेड मूवीज कौन सी हैं, बट फिर भी भाई 3 है, और 13 भाई, एक ही कम है, सोचो तुम। हाँ, मेरे को मिला। ओके, ऑल अबाउट ईव 1950 की मूवी है। हाँ, उसको ला ला लैंड। उसको 14 नॉमिनेशंस मिले थे। और लाला टाइटैनिक लैंड मिले। 14, टाइटैनिक और लाला लैंड को 14। ओह, उसके बाद आखिरी पिक्चर जिसको 13 नॉमिनेशंस मिले थे वो थी डेल टोरो की शेप ऑफ वाटर, वो भी 2017 में। हम्म। और 6 साल बाद, 6 हुआ, 7 जो भी हुआ, ठीक है। तो सालों के बाद अब ये आती है एमिलिया पेरेस, तो आप एक्सपेक्ट करके चलते हो कि ओ अब कुछ सब्सटेंस होगा इसमें। पीनस टू वजाइना। भाई पता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। जब उसका तुमने नहीं देखी बादल, नहीं। तो बता दूं उसके बारे में। हाँ बोल दो, मैं तो नहीं बधाई दे जानता। भाई, हाँ, बता तो दे। ना उसका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हाँ। कि जो हाँ। अपनी जोई सल्डाना है, ठीक है, हम्म। अवतार वाली और अपने गार्डियंस वाली, हम्म। तो वो गमोरा अच्छी लॉयर होती है, और उसको लगता है कि वो अंडर पेड है। ओके। तो उसको लगता है यार मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ करना चाहती हूँ, और वो गा गा के बताती है सारी चीजें, ठीक है, म्यूजिकल है ना। तो अब क्या होता है कि उसको एक कार्टेल का बंदा, मैक्सिकन कार्टेल का ड्रग लॉर्ड उसको बुला लेता है, किडनैप करके, और कहता है कि मैं तुमसे एक काम करवाना चाहता हूँ, इफ यू आर विलिंग तो तुमको बहुत पैसा दूंगा, और अगर तुम नहीं विलिंग होगी तो नहीं, खत्म। तो अब आप सोचते हो कि ओ डैम, दिस इज लाइक ब्रेकिंग बैड स्टफ, राइट? क्योंकि मतलब एक सही सीधा सच्चा इंसान इज एंटरिंग इनटू अ होल न्यू डिफरेंट टेरिटरी जो उसके लिए नई होगी, और अब यहाँ से चीजें बहुत बैड शिट क्रेजी हो जाएंगी। पता है वो उसको क्या बोलता है? वो उसको कहता है कि मुझे अपना जेंडर चेंज कराना है, और इसके लिए तुम डॉक्टर ढूंढो। तो उसके लिए लॉयर को क्यों पकड़ा उसने? और एक फेल्ड भाई क्वेश्चन प्रिसाइजली। लॉयर, ठीक ना, एक जो लॉयर जो करियर में फेल्ड रही है। हाँ, मतलब वो अपने सारे काम धाम छोड़ के, और उसके लिए डॉक्टर, वो जो सीक्वेंस है ना, पीनिस टू वेजाइना और ये और वो उसके लिए वो डॉक्टर्स ढूंढ रही है, एंड दिस इज हाउ दे सेल इट। सोचो तुम। और बताता हूँ, और उसकी क्रेजी शिट, ठीक है, अब ये सब चीजें हो जाती है, डॉक्टर मिल जाता है, उसका ऑपरेशन हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो अपनी बीवी जो सेलेना गोमेज है, उसके 2 बच्चे, उनको कुछ नहीं बताता इस बारे में। एंड ही टेल्स देम कि तुम जाके स्विट्जरलैंड में छुप जाओ, और मैं अपना ये अंडरग्राउंड हो गया हूँ, तो ये काम भी जोई सल्डाना कर रही है, उनको छुपाने का और ये वो, और फिर अपनी फेक डेथ करवा देता है, और अपनी एक अलग लाइफ जीने लगता है। 4 साल तक जीने के बाद ही रियलाइजेस कि नहीं मुझे अपने बच्चे वापस चाहिए, तो जोई सल्डाना को फिर से पकड़ता है, और फिर उसको कहता है मेरे बच्चे मेक्सिको में वापस लेके आओ। एक आंट बन के वो उस घर में रह रहा है, और उसके बच्चे वापस लेके आती है वो, और वो आंट बन के उनके साथ में रह रहा है। और अब वो जब 4 साल वहां पे सेटल डाउन हो गए, सब अपनी लाइफ में मस्त हो गए, तब तुम उनको वापस यहाँ बुला लेते हो, और फिर उसके बाद पता चलता है कि जो अपनी ये सेलेना गोमेज है, इसका कोई अफेयर था, तो वो उसके साथ मग्न हो जाती है, और ये वो भाई फिर वो एनजीओ खोल लेता है, समाज सेवा करनी शुरू। मतलब तो मूवी, तुम देख रहे हो मूवी कितने सारी चीजों को उठा रही है, एंड इट इज गोइंग नोवेयर। आई कुछ कुछ कन्विंसिंग नहीं है मूवी का। पहले मैं बता, पहले शुरू करते अपना पिक्चर जोई शुरू सल्डाना होती के है क्या। जोई सल्डाना पे, राइट? मैं मैंने बहुत सोचा लिखते समय से कि पहले जोई सल्डाना के कैरेक्टर को इनजस्टिस पसंद नहीं था, ठीक ना, क्योंकि हाँ जो पहला जो केस लड़ रही होती है, आदमी ने अपने औरत का मर्डर किया होता है, मर्डर ही किया था ना, ठीक है। हाँ हाँ, आदमी ने अपनी औरत। हाँ, मर्डर किया होता है, और फिर मतलब बोल रही होती, मतलब वो काफी ऐसे फंसी रहती है दिमाग में कि मतलब इनजस्टिस इनजस्टिस वाले माहौल में। और फिर आगे चल के फिर उन्हीं इनजस्टिस के पैसों को एक्सेप्ट कर लेती है वो। उसी लाइफ हाँ उसी लाइफ हाँ में भाई उसको हेल्प कर कर रही है। हाँ। हाँ।
एंड जो उसके बाद जो अपने एमिलिया पेरेस जो है वहां पे उसका मेन गोल क्या होता है मूवी में कि जो विक्टिम्स की फैमिली है उनको हम डेड बॉडीज देंगे आपके फैमिली मेंबर्स की। जो कोई मिसिंग मेंबर्स हैं उनको डेड हाँ बॉडीज वापस ढूंढ के देंगे उनके। हाँ, बस ये काम कर रहे हैं, बस डेड बॉडीज दे रहे हैं भाई। और वो पैसा कहाँ से आ रहा है? यही यही इनजस्टिस का जो पैसा आया। जो कार्टेल आप चला रहे हो, हाँ रन कर रहे हो, हाँ। उसी से, उसी जो लड़ाई झगड़े में जो लोग मर रहे हैं उन्हीं से हाँ आप वो करके वो पैसा इसमें लगा रहे हो। क्योंकि फिर जब आप सोचते हो कि चलो नहीं अब ये एमिलिया पेरेस बदल गया है, हाँ लेकिन नहीं, जब उसको रियलाइज होता है कि उसका अब एक बॉयफ्रेंड है, पति होने वाला है, भाग के चले जाएगा, तो फिर गुंडे भेजवा के हाँ, उसको पिटवाता है। वो इसीलिए पिटवा रही है उसको, अपनी हम्म। वाइफ के, क्योंकि वो बोलती है कि अब मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, हाँ। क्योंकि अब मेरा हस्बैंड तो मर चुका है, हाँ शी डजंट नो। तो हम्म। वो कहती है कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। तो उसने वो एमिलिया पेरेस से कहती है कि तुम शादी करोगे तो बच्चों का क्या होगा? तो बोले ऑफ कोर्स बच्चे मैं ले जाऊंगी, हम्म। विच इज नेचुरल। हाँ ठीक है, लेकिन तुम ये देखो कि rather than telling her the reality of everything कि हाँ ऐसा कुछ है, हाँ और sorting things out कि ठीक है भाई तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहे, बच्चे मेरे पास रहने दे क्योंकि मैं ध्यान रख लूंगी, और ये वो हाँ करके हाँ, यू चूज द वायलेंट वे। ठीक है, और शिट गोज हॉरिबली रॉन्ग। तो और मतलब ये करने के बाद भी जोई सल्डाना है उसके साथ। हाँ, जोई सल्डाना हाँ। इज ऑलवेज देयर। और इस पे पता है उन लोगों ने एक इमोशन वाला टैग लगाने की कोशिश करी है, जो मुझे मुझे घंटा फील नहीं हुए, क्योंकि मैं कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाया भाई। क्यों आप क्यों फील करोगे कि मतलब आपने जब ये इंटेंशनली लाइफ चूज की ट्रांजिशन करने की, आपको पता था कि मुझे सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, और 4 साल का एंटरटेनमेंट लेने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि ओ सेक्स चेंज करने के बाद भी मैं कंप्लीट नहीं फील कर रही हूँ, कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे मेरी फैमिली वापस चाहिए, जो हाँ कि अब पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो आप क्योंकि सेल्फिश हो ना। सेल्फिश हो। हाँ। हाँ, आप जानते थे कि ऐसा होगा, हाँ लेकिन फिर भी आपने छोड़ दिया। आपने पहले तो सेल्फिश होने की वजह से अपनी वाइफ को ये हाँ चीजें नहीं बताई और अपना हाँ। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करा लिया और अपने आप को डेड हम्म डिक्लेयर कर दिया, ताकि आप अपनी खुद की लाइफ जी सको, इंडिपेंडेंट एंड फ्री। हम्म। हाँ। लेकिन ये लाइफ जीने के बाद यू रियलाइज्ड कि भाई मेरे को तो वो वापस चाहिए, ये तो मूवी इंडिपेंडेंस एंड किस चाहिए। पे होती है वो बताओ। स्पॉइलर वो बात, स्पॉइलर अलर्ट। अरे मैं बता रहा हूँ उसमें, ठीक है। मूवी एंड हो रही है कि मूवी एमिलिया पेरेस को एक मार्टर बना देती है, ठीक है, कि भाई शहीद हुई है काम करते करते हमारे कम्युनिटी के लिए। फिर वो क्योंकि मूवी एंड में बताता हूँ कैसे होती है। मूवी हम्म एंड में सेलेना गोमेज इसको किडनैप कर लेती है, उसका एमिलिया बैंक पेरेस को, अकाउंट क्योंकि उसको फ्रीज नहीं करवा पता देता है। होता। हाँ, ये हाँ। उसके पूरे बैंक अकाउंट रोक देती फिर है। हम्म। तो वो कहती है ये इनकी, मेरे पति की कजिन है, और ये हम्म। इतना सब पावर होल्ड कर रही है, क्यों कैसे? तो वो इसको किडनैप करा लेती है और जोई हम्म। सल्डाना से पैसे मांगती है। वो पैसे लेके आ रही होती है, लेकिन साथ में वो एक आर्मी भी लेके आ जाती है। इन लोग के बीच में क्रॉस फायर होता है। तो एमिलिया पेरेज को एक गाड़ी में डालती है, एमिलिया पेरेज इसको बता देती है फिर एक गाना गा के कि तुमसे मुझे पहली बार मिली थी, ये वो करके, तो वो समझ जाती है कि अरे ये तो मेरा पति है। हम्म तो अब वो डिग्गी में बंद है, इसका, सेलेना गोमेज का बॉयफ्रेंड गाड़ी चला रहा है जिसके हम्म पास एक गन है, हम्म और सेलेना गोमेज साइड में बैठी है, एंड शी रियलाइजेस कि ये तो मेरा पति है, और उसके अंदर से एकदम जाग जाता है, अरे तू छोड़, मेरा पति है वो, ये वो करके, और वो गोली चलती है, होती गाड़ी पलटती है खाई में, तीनों मर जाते हैं। और सब वो एनजीओ वाले उसका पुतला उतला बना के, यार कितना एमिलिया पेरेस थी, हम लोगों को जस्टिस दिलवा रही थी, कम्युनिटी को ये वो दाया, मैं क्या ये सिनेमा चीज ब्रो, तो सिनेमा, एब्सोल्यूट फकिंग सिनेमा। कुछ ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ भाई, मतलब कुछ फील नहीं हुआ पूरी पिक्चर देख के। मतलब पता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार चल क्या रहा है ये। पता है, यहाँ पे तो श्रेया ने भी बोल दिया था बहुत ही बकवास मूवी थी ये उसने जो लॉजिक दिया था ना, वो यही था कि मतलब अगर ये अपनी बीवी के साथ बैठ के उसको सब कुछ बता देता ना, हाँ तो मैटर बहुत आराम से सॉल्व हो जाता। हाँ। तो मैं सोचा यार विच इज एक्चुअली ट्रू, हम्म। बट यू चोज अ वेरी डिफरेंट पाथ। और पता है, मूवी को ना एकदम स्टाइलाइज्ड बनाया है, जैसे होता है कलर ग्रेडिंग, और ये वाला शॉट लेंगे तो बड़ा कूल लगेगा, और ये वाला शॉट, वो वाला शॉट, यू एंड अप नोवेयर।
मतलब मूवी को डेलिबरेटली उन्होंने कैमरे में जो फिल्टर होता है ना वो ऐसा रखा हुआ है जिससे थोड़ा डेटेड लगे मूवी। हाँ तुम देखोगे ना पीछे क्यों क्लैरिटी नहीं है मूवी में, वो वाली एक उसमें एक डर्टी फिल्टर सा है। वो एक थोड़ी सी कोल्डनेस भी फील होती है, कलर हाँ वगैरह। वो तो कलर लेकिन ग्रेडिंग करी पता उन्होंने। है, लेकिन यार इतने क्रिंज गाने, इवन सबटाइटल्स भी पढ़ रहा हूँ, सबटाइटल्स के साथ ही ओरिजिनल लैंग्वेज भी देखी, हाँ वो और इंग्लिश में तो इतना है नहीं। इतना क्रिंज। एक जब वो था जो जो वो शायद फंडिंग वाली पार्टी होती है, ठीक है, वहां ओ पे भाई नाच रहे वो थे वो वहां पे भाई, नाच रही होती है। वहां पे वो मतलब मूवी का सबसे हाई पॉइंट था उनके हिसाब से। और फिर बाद में उनकी अपनी मतलब जैसे एक ग्रज फील होता है इन्हें कि पूरे पूरे शायद अमीर लोगों से और मर्द जात से, कह रहे उसकी बीवी ये जवान वाली है, ब्लॉन्ड लेकर आया है इसने, आ, जो एक्ट्स इन्होंने किए हुए हैं, आप किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि आप हर वक्त बस नैग करते रहो। हाँ मतलब अरे मूवी पता है, तुम देखना बादल ये, मैं मैं नहीं सीरियसली देख रहा रेकमेंड, भाई। भाई मैं पता है चल इसीलिए चल। रेकमेंड करूंगा इत, तुम्हें इतना क्योंकि खाली यू टाइम नहीं है। मैं नहीं देख भाई रहा ये। मैं बता रहा हूँ देखना चाहिए, हर किसी को देखना चाहिए कि मतलब ऐसे ऐसी मूवी को भी 13 ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जा आजकल सकता ऑस्कर है। के स्टैंडर्ड्स क्या हो गए हैं उसके लिए। भाई मैं मैं तुम भाई सोचो भाई हाँ डेनी क्यों। विलनव को नहीं लिया, बताओ। हाँ नॉमिनेशन नहीं दिया बेस्ट डायरेक्टर। भाई सर, डेनी विल्नव देख रहा होगा, अच्छा रुको मेरे अलावा किसको क्यों दे दिया है, कहता हूँ। भाई वो 2 दिन तो बाथरूम से बाहर ही नहीं निकला होगा बंदा, देखा होगा भाई मैं आज 2 दिन कोई काम नहीं करूंगा मैं, हाँ। मैं मतलब होता तो अकेडमी जाता ही नहीं, उस साल के ऑस्कर जाता ही नहीं मैं। हाँ भाई मैं तो 5 साल के नहीं जाता। ओ भाई, भाई अभी मनाओ जीत जाए एक्चुअली। मैं तो मैं तो रिव्यू वीडियो के आखिरी में बोला हुआ था कि आई आई चैलेंज, आई डेयर अकेडमी, दे दो ऑस्कर इसे, बेस्ट हाँ पिक्चर का दो, और हाँ फिर देखो आप। नहीं फिर देंगे वो, पता देखो है। अब हाँ तुम देखो वो जो मेन एक्ट्रेस है एमिलिया पेरेज वाली, हाँ। नाम नहीं याद है मुझे, उसने उसके पुराने ट्वीट्स वगैरह निकल के आ गए, हम्म कुछ कुछ बहुत ही, उसने सेलेना गोमेज को तक गालियां बक रखी हैं। जो उसकी को स्टार है फिल्म में, उसको तक गाली गलौज कर रखी है भाई उसने। अरे यार। वो तो ऑस्कर ने उसको अनफॉलो ही कर दिया। लियो लो। दे आर लाइक नहीं हम इसको नहीं जानते भाई यार। अब ऐसा हो जाए भाई 13 नॉमिनेशन के बाद 0 ऑस्कर जीते, फिर तो मजा ही आ जाएगा। भाई पर पता है कुछ एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जैसे तुम हाँ पहले की मूवीज देखते थे ना, ऑस्कर की कोई भी मूवी देख लो तुम उठा के, वो मूवी ना आपके साथ रह जाती है, हाँ। हम्म आप कई दिनों तक उसके बारे में सोचते हो। मेरे को अभी भी याद है मैंने क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन देखी थी, भाई मेरे दिमाग में आज तक छपी हुई है वो पिक्चर, इतनी सारी बातें बोल जाती है ना कि हम्म। मतलब आप सोचते हो कि यार हाँ। बट और बता। ये मूवी तो मतलब ऐसा है, पता है जैसे वो जो ब्रेन रॉट कंटेंट है ना कि आपने देखा और 10 मिनट बाद आपके दिमाग से बाहर है वो। हम्म। और बता, एक एक फन फैक्ट ये है कि इवन मैक्सिकन कम्युनिटी भी इसे पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि फिल्म का डायरेक्टर फ्रांस से है, और तो मैक्स मूवी भी फ्रेंच है ना, जो पाथे मूवी, है बनाई है। हाँ फ्रेंच बंदे ने मेक्सिको में डायरेक्ट ही नहीं किया, और ना ही किसी मैक्सिकन एक्टर को हायर किया मूवी बनाते हुए। तो फिर ये कहाँ कैसे। भाई अपनी कंट्री फ्रांस में ही उसने पूरी पिक्चर बनाई है, बस ओ इंग्लिश एक्टर, मतलब जो भी इंग्लिश एक्टर थे जिन्हें मैक्सिकन आती, स्पेनिश लैंग्वेज आती थी। और बताए डायरेक्टर ने क्या बोला, मैं मतलब वही वर्ड्स बोल रहा हूँ कि मैक्सिको में क्यों मैक्सिकन एक्टर्स क्यों नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने बोला देवर नॉट एनफ टैलेंट। वाह भाई गजब। ओ भाई। ये तो मतलब यार हद ही हो गई यार। और उस पे मतलब शॉर्ट्स लेते हुए मैक्सिकन की जो भी फिल्म वाली कम्युनिटी थी, उन्होंने एक फ्रेंच मूवी बनाई हम्म 20 मिनट की म्यूजिकल, और जो फ्रांस में ही नहीं अपने मोहल्ले से बनाई उन्होंने, 20 मिनट तक गाने गा रहे हैं, हाँ और क्या भाई फ्रेंच मूवी है। ओ भाई। अरे यार फन फन, दिस इज ऑल फन स्टफ। सी सिनेमा कितना फन है भाई, हर कुछ हर रोज कुछ हैपनिंग वही होता तो, है। तुमको लगता है भाई बकचोदी सिर्फ यहाँ हो रही है, बॉलीवुड में नहीं। भाई हर जगह डायरेक्टर मैं बुरा नहीं बोलूंगा, उसने मतलब काफी ऐसे अक्लेम्ड मूवीज बनाई हुई है, हाँ, लेकिन उसका हो गया एक आख रात होता है ना कि आप बड़ा, भाई यार मैं बनाना चाहता हूँ यार, फिर देखा मैंने बंदे ने खुद गाने भी लिखे हुए हैं हाँ। पिक्चर में। हाँ। हाँ गाने तो मैंने देख लिए कि क्या लिखे हैं।
वो गाने तो कोई भी लिख सकता है भाई। ओ भाई। पता है मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम अगर एक 5वीं या 4थी क्लास के बच्चे को गाना लिखने के लिए बोलोगे ना तो उसके दिमाग से ही गाना निकल के आएगा। उसको मे बी बोलोगे ना बेटर ये, लिख दे। हाँ उसको तुम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दो कि ये सब चीजें चाहिए, वो इससे अच्छा लिख देगा वो एक्चुअली।